कैसे हो दोस्तों। पिछले ट्यूटोरियल में हमने लूप्स प्रोग्रामिंग की थी। लूप्स के लिए कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, वाइल लूप में हमने कैसे प्रोग्रामिंग की थी, उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट बताई थी, आपको ब्रेक स्टेटमेंट बताई थी। तो इस एपिसोड में मैं आपको फोर लूप्स के बारे में बताऊंगा। पिछले ही एपिसोड से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फोर लूप्स क्या होते हैं। फोर लूप जैसे वाइल लूप बताया मैंने कि कंडीशनल बेस पे इटरेशन करते हैं कि जब तक उनकी कंडीशन ट्रू होगी जब तक वो अपने लूप्स को रन करेंगे। जहां भी उनकी कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, तो वो लूप को ब्रेक डाउन करेगा और प्रोग्रामिंग में आगे कोडिंग जो भी लिखा होगा आप आगे से फिर उसको रीड करेगा। तो लूप्स का मतलब लूप को एंड करेगा जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है, बट फोर लूप्स में क्या होता है, फोर लूप्स कंडीशनल बेस्ड लूप्स नहीं होते हैं, ये इटरेशन होती हैं। ये पर्टिकुलर एलिमेंट को इटरेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि मैंने बोल दिया आपको फ्रूट जो हमारी लिस्ट है, इसी पे मैं आपको बता देता हूँ जरा। फोर लूप्स के लिए जैसे वाइल लूप के लिए हमने वाइल लगाया है, फोर लूप्स के लिए हम फोर लिखते हैं। ठीक है, देन फोर ईच एलिमेंट के लिए देखो ये क्या करता है ना, फोर लूप्स क्या करता है, जैसे मेरी एक लिस्ट है ना, मेरी बनाना एप्पल वाटरमेलन ग्रेप्स ऑरेंज। ठीक है, तो फोर लूप क्या करेगा, अपना लिस्ट है तो इसके ईच एलिमेंट पे मतलब डेटा, ईच एलिमेंट मतलब बनाना। ठीक है, तो मैं जब इटरेट करूंगा इसको तो पहले बनाना पे, देन एप्पल वाटरमेलन ग्रेप्स ऑरेंज, इन सब पे ये इटरेट करेगा, वैल्यूज पे इटरेट करेगा। इटरेट का मतलब है कि इनमें इनको जैसे हम प्रिंट आउट कराना चाहेंगे तो पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट पे, फिर सेकंड एलिमेंट पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे इटरेट करता है। ठीक है, लूप। तो जैसे मैंने बोल दिया कि फॉर ईच फ्रूट, ठीक है, इन फ्रूट्स। ठीक है, अभी मैंने ये बोल दिया कि फॉर ईच फ्रूट्स इन फ्रूट्स, ठीक है, प्रिंट ईच फ्रूट। ठीक है, तो ईच फ्रूट बोल देंगे, फ्रूट से प्लूरल हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि फॉर ईच फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट ईच फ्रूट। मैंने क्या बोला कि जो ये फ्रूट्स डिक्शनरी लिस्ट है ना मेरी, फ्रूट लिस्ट में ईच फ्रूट मतलब जब भी ये हर बार इटरेट करेगा, तो जैसे ये पहले एलिमेंट पे करेगा, इसको पता है पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है जिसमें एक बनाना स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ईच फ्रूट में उसको स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने आगे क्या डाली है कमांड की, प्रिंट कर दे उसको ईच फ्रूट को। तो इसमें क्या करेगा, खाली इस एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूं मैं अभी। आगे भी बताऊंगा आगे क्या क्या कर सकते हैं इसी चीज में। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड है एलिमेंट एप्पल, तो एप्पल जब ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा देगा फिर ये लूप को दोबारा चलाएगा। ये कब तक चलाएगा, जब तक ये पूरा हमारा लिस्ट पूरा इटरेट नहीं हो जाएगा, जब तक। ठीक है, बनाना एप्पल वाटरमेलन सारा नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ये सिंपल दिखा देता हूँ फॉर लूप्स में। ठीक है, इसको रन करते हैं हम। ठीक है, फाइल को रन करते हैं। सी, जैसे पिछले वाइल लूप में हमने क्या किया था कि इंडेक्सिंग बेस पे किया था ना, कि आई को इंक्रीज करके फिर उसको आई की वैल्यू इंडेक्सिंग की थी कि 0 पे बनाना होता है, रूट्स का 0 पे बनाना होगा तो वो प्रिंट आउट। पर इसमें क्या है, ये ईच एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, मतलब कि ये हर एलिमेंट के लिए इटरेट कर रहा है लूप को कि पहले बनाना, मैंने कहा कि बनाना। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ इसको। इसको मैं फ्रूट्स में ना करके एक फ्रूट लिख देता हूँ, एक फ्रूट से दूसरा बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने केवल बनाना ही बनाया। ठीक है, मैंने केवल एक स्ट्रिंग बनाया बनाना। अब भी मैं इसको रन करूंगा ना फॉर लूप को, तो ये क्या करेगा ना, इस स्ट्रिंग में ईच एलिमेंट मतलब बी, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी ये वो करेगा। ठीक है, जैसे अभी इसको मैं रन करता हूँ ना, तो देखो ये क्या करेगा, देखो इसने क्या किया, पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे। ठीक है, इसने पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे इसको इटरेट कर दिया है। ठीक है, बनाना का क्या हुआ, BANAN। तो इसमें डिक्शनरी में ईच एलिमेंट क्या हुआ था, ईच जो डेटा टाइप है कॉमा के बाद उस पर इटरेट किया, केवल स्ट्रिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंटीजर में करें तो क्या होता है, देखो सपोज करो मैंने लिख दिया 20। ठीक है, ठीक है, ईच फ्रूट 20 लिखा है, इसको इंटीजर लिखा है। ठीक है, तो अभी चेक करता हूँ कि इसमें क्या होता है जब हम इसको रन करेंगे। इसने एरर दिया है क्योंकि इंट ऑब्जेक्ट है जो इटरेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरर पर हम इसको ऐसे इटरेट कर सकते हैं कि एक रेंज, आपको शायद मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, एक रेंज होती है। जैसे कि रेंज क्या होती है कि रेंज आपका जैसे ना एक लिस्ट ही होती है, पर एक पर्टिकुलर हम वैल्यूज दे सकते हैं रेंज में। कि जैसे एक रेंज बनानी है, मेरे को एक लिस्ट बनानी है।
ठीक है, 100 एलिमेंट की, तो मैं कह दूंगा रेंज 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा मेरे पास 100 की। ठीक है, देखो इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट रेंज 100। ये भी इनबिल्ट फंक्शन ही है। ठीक है, ये डेटा टाइप्स में ही आता है, आपके सीक्वेंस डेटा टाइप्स में, शायद मैंने आपको बताया नहीं है पिछले ट्यूटोरियल्स में। तो रेंज होता है ये, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ एक बारी। ठीक है, एक रेंज आ गई 0 से 100 की। ठीक है, अभी ये 0 से 100 आपको खाली ये दिखा रहा है कि 0 से 100 ये रेंज है, 0 से 100। और ये आपको कैसे इटरेट करनी है, जैसे मैं फोर लूप में कहूँ, फोर आई इन रेंज 100। ठीक है, मैंने बोला आई रेंज है 100 की, तो प्रिंट आई। ठीक है, तो अभी देखो ये जो इसमें प्रिंट कर रहा है ना, तो अभी जब हम लूप में इसको इटरेट करेंगे तो देखो ये 100 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 99 तक करेगा, क्योंकि लास्ट की इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट होती है, उस वजह से एक 99 तक रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसने 0 1 2 से लेके 100 तक, ठीक है, 100 वैल्यूज तक एक लिस्ट क्रिएट कर दी हमारे लिए। और आपको उसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, हाँ ऐसे आपको एक बता देता हूँ, इसको मैं आई ना करा के ना, हर बार मैं अपना फ्रूट्स प्रिंट करा देता हूँ इसमें हर बार। ठीक है, तो देखो ये 100 बार इसको इटरेट कर देगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोल दिया कि तो रेंज काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है ये हमारा मॉड्यूल, आपको दिखाता हूँ इससे। देखो ये देखो, इसने 100 बार इसको प्रिंट कर दिया है मेरे पास। हर बार मैंने क्या किया, हर इटरेशन पे, मतलब 0 पे, तो 0 पे ये रन करेगा, फ्रूट्स प्रिंट कर देगा। 1 पे रन करेगा फ्रूट, तो जितने बार इटरेशन करनी है, तो हम रेंज इसलिए यूज करते हैं कई बार कि जब हमें एक पर्टिकुलर रेंज तक कोई लूप को रन करना होता है बार 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 बार, तो उसमें कोई कोडिंग करनी होती है, जब उसमें प्रोग्राम लिखना होता है और उसको लूप को उतने टाइम तक रन करना है, एक पर्टिकुलर रेंज, मतलब जैसे हमें कोई लूप 5 रेंज तक करना है, तो रेंज 5 पे हमने 5 टाइम्स के लिए वो रन कर देंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो रेंज इसलिए यूज होता है। ठीक है, ये इसने 100 बार प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो फोर लूप्स में आपको रेंज समझा दिया मैंने। ठीक है, तो उसमें और बता देता हूँ मैं, फोर लूप्स डिक्शनरीज में कैसे होते हैं। सपोज करो आपके पास एक डिक्शनरी है स्कूल की, क्लास की लगाओ, क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की एक डिक्शनरी है, जिसमें आपने बोल दिया रोल 1 है हमारा, कोई भी राहुल। ठीक है, ठीक है, तो डिक्शनरी में हम फोर लूप्स कैसे इटरेट करते हैं कि इसमें क्या है, जब भी हम जैसे जब हमने इसमें किया तो ये क्या इंडेक्सिंग एलिमेंट्स के बेस पे कर रही है, पर इसमें क्या है, इंडेक्सिंग होती है की में। जब हम इसमें डायरेक्ट अगर फोर लूप लगाते हैं ना, फॉर मैं कहता हूँ रोल नंबर इन क्लास 10। ठीक है, प्रिंट रोल नंबर, ये क्या है, की वैल्यूज आपको बताई थी मैंने, की वैल्यूज पे इटरेट करता है। सी, ये रेंज का कहीं प्रिंट हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी दोबारा रन कर देते हैं इसको। देखो 1 2 3 ईच की वैल्यू, देखो 1 2 3। ठीक है, हर की को इटरेट किया है इसने। ठीक है, अभी हमें जैसे एलिमेंट निकालने होते हैं ना इसमें, तो हम क्या करते हैं, क्लास 10th के अंदर जो रोल नंबर है, ठीक है, क्लास 10th के अंदर जो रोल नंबर वैल्यू है, ठीक है, अभी ये क्या है, देखो अब ये एलिमेंट प्रिंट करेगा उसका, सी राहुल विशाल विकास। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फोर लूप डिक्शनरी में कैसे इटरेट करते हैं, और लिस्ट में कैसे इटरेट करते हैं, रेंज में कैसे इटरेट करते हैं, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो फोर लूप्स का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके उस एलिमेंट पे इटरेट करता है। तो फोर लूप्स में सेम वही होते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट होती है कि एक पर्टिकुलर सेम कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको अगर लूप को ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया, मैंने बोल दिया इफ, सेम यही ले लेता हूं मैंने कंडीशन को, इफ क्लास 10th का जो रोल नंबर है वो अगर जो वैल्यू है अगर
विकास आ जाए, ठीक है, तो ब्रेक कर दें इसको, लूप को, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, एक कंडीशन रख दें, सॉरी इसको कंडीशन रखेंगे तो ये विकास तक ही ब्रेक हो जाएगा। जब विकास आएगा तो ये देखो, इसने पहले प्रिंट किया विकास, ठीक है, उसके बाद जब चेक किया विकास ही है, इसका नाम एग्जैक्ट है, कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेम कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। अभी ठीक है, अभी तो वो सारी वैल्यू ही प्रिंट करेगा क्योंकि कंटिन्यू के आगे कोई वो कोडिंग नहीं है, ठीक है। इसके आगे जैसे मैं कुछ भी कोडिंग करता हूँ ना, प्रिंट हेलो, ठीक है, और जो भी हमारा एलिमेंट है ऐसे, ठीक है, सेव। अभी देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट तो आप समझ आएगा, ठीक है। देखो राहुल, हेलो राहुल, विकास, विकास के टाइम पे इसने इसको स्किप कर दिया प्रिंट को, क्योंकि मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई। जब इसको एक कंडीशन ट्रू पता लगे कि विकास, अगर इसमें अगर विकास आया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बैक कंटिन्यू करेगा और दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर देगा विकास के बाद, ठीक है। तो ये नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे प्रिंट नहीं किया है इसने विकास को, ठीक है। देन हेलो विशाल, अगेन लास्ट एलिमेंट पे इसने नीचे जाए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। तो सेम ही कंसेप्ट है दोनों में, ब्रेक और कंटिन्यू का कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। जब भी आपको कंडीशन में लूप को ब्रेक करना है, आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको आगे कोडिंग नहीं चेक करनी है या आगे कोडिंग नहीं रन करना है प्रोग्राम अपना, तो आप दोबारा उस लूप को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर लूप्स में, वो बहुत जरूरी है डिक्शनरी में। जैसे तो डिक्शनरी को इटरेट हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 बोला ना, अब मेरे पास डिक्शनरी है क्लास 10, तो मैं कहूँगा क्लास 10 क्लास एक्स डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स बोलूँगा तो दोनों आइटम जो होंगे ना मेरे, ठीक है, दोनों आइटम होंगे प्रिंट, वो मेरे प्रिंट हो जाएंगे। मतलब ये एक जो आपका डिक्शनरी है उसके अंदर वो होता है, मेथड होता है कि आइटम्स जब कॉल करते हैं तो आपके दोनों आइटम्स प्रिंट आउट। फॉर लूप्स में देखो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, दो मल्टीपल वेरिएबल समझाया था ना आपको कि दो वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होंगी। मैंने दोनों को प्रिंट कराया है। मैं इसको रन करता हूँ एक बारी। आइटम्स में फंक्शन होता है इनबिल्ट, ठीक है, तो इसको इटरेट करने के लिए हम दोनों पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। एक बार इसको रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, सी, ठीक है। जब मैंने आइटम्स किए तो आई में क्या हुआ, स्टोर हुआ उसकी की वैल्यू, और आपका जे में आपका स्टोर हुआ है जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, सॉरी की आपके आइटम में और वैल्यू जो है इसमें स्टोर हुई है जे में, ठीक है। इसी तरह जैसे आइटम्स हो गया वैसे ही एक कीज भी होता है। अगर मेरे को खाली कीज प्रिंट करानी है, ठीक है, एक डिक्शनरी की, तो खाली कीज पे इटरेट करेगा ये। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सेम कीज, और इसी तरह मैं अगर वैल्यूज पे इटरेट करना चाहूंगा तो वैल्यूज, ठीक है। तो एक डिक्शनरी में की वैल्यू पे आप कैसे इटरेट फॉर लूप को कैसे कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट, जैसे ये तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स की लिस्ट है। अगर आपके पास इन फ्यूचर जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो आप उसको कैसे इटरेट करेंगे, जैसे मैंने बोला फॉर आई इन, मैंने बोल दिया रेंज, किसकी रेंज में, टोटल लेंथ जो भी होगी मेरे लिस्ट की, लिस्ट क्या है मेरी फ्रूट्स, ठीक है। तो जो भी रेंज होगी तो प्रिंट करेगा इस रेंज पे, ठीक है, प्रिंट कर देगा मेरा फ्रूट जो है वो है ना लिस्ट, उसका इंडेक्सिंग करेगा ईच एलिमेंट पे। देखो ये क्या करेगा ना कि जैसे आपके पास हजारों डेटा टाइप्स की एक लिस्ट है, तो आप क्या करेंगे उस लिस्ट पे इटरेट करना चाहेंगे, ठीक है। ईच एलिमेंट को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ईच एलिमेंट को आप वैसे भी प्रिंट करा सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर लूप करके कि ये, ठीक है। आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेंज तक, जैसे कि आपने बोला कि आपको पता नहीं है 1000 रेंज है आपके एलिमेंट्स की, तो आप ईच एलिमेंट को आप प्रिंट कराना चाहोगे तो आप रेंज और लेंथ यूज करके आप फॉर लूप से प्रिंट करा सकते हैं। देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, सेम एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट को आपको प्रिंट करके रेंज से,
रेंज फंक्शन यूज करके ना आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट भी आप एलिमेंट को रखे और एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं, बट ये भी क्या होता है कि काफ़ी इंडेक्सिंग टाइप की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि देखो जब आप इसको आई, जैसे मैंने अगर ये इंडेक्सिंग नहीं करी, मैंने डायरेक्ट लिखा, सपोज करो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फॉर, आपने बोला कि मैंने ये भी रख दिया फ्रूट्स में, ठीक है, फ्रूट्स लिस्ट में प्रिंट आई, दोनों का सेम रिजल्ट होगा। फर्क क्या है मैं दोनों को बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी ये क्या है, ये ईच एलिमेंट को इटरेट कर रहा है, आपको ईच एलिमेंट को इटरेट करेगा, बट ये क्या है, ईच ईच पोजीशन को इटरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये बोला कि ये जीरो, तो आई की वैल्यू ये जीरो रखेगा, इसमें एलिमेंट रखेगा। तो आपको इंडेक्सिंग टाइप अगर फॉर लूप यूज करना हो इंडेक्सिंग के लिए, जैसे कि आप पोजीशन वाइज आपको कोई चीज चेक करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं रेंज लगा के। और आप अगर डायरेक्ट एलिमेंट को इटरेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर लूप के साथ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का ही रिजल्ट दोनों का ही सेम आएगा, बट ये जब आप एप्लीकेशंस करोगे ना, देखो सेम बनाना है एप्पल, बनाना है एप्पल, सेम, बट जब ये आप एप्लीकेशन करोगे जब आपको समझ आएगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे ट्यूटोरियल्स में, या कोई भी आपको फीडबैक देना है मेरे बारे में, या मेरे टीचिंग मेथड में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप मुझे कमेंट आउट कीजिए, सो दैट मैं आपको अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल्स बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।